वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। प्रणाम नहीं करेंगे, दूर से ही जो जहाँ पे हैं एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए करतल ध्वनि के साथ सभी पूज्य महाराज श्री जी का, ठाकुर जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधेश। सभी अपने स्थान पे खड़े होकर आइए पूज्य महाराज श्री जी के साथ ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन इस दिव्य बेला में हम आप सभी अपने आप को सरमोर करते हुए जीवन को धन्य करते हुए कृतार्थ कर रहे हैं। अलौकिक रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस की यह दिव्य बेला का शुभारंभ और हम आप सभी सभी लोग मीठे मीठे तालियों की सेवा देते हुए कर सम्मिलित होते हुए हम आप सभी भी पूज्य महाराज श्री जी बनाई हुई परंपरा का अनुसरण करते हुए ठाकुर जी का आसन पे आरूढ़ होने जा रहे हैं। आइए मेला देवी और मेघा खुशी अलग अलग द्वारा महाराज श्री का स्वागत कृपया जोरदार तालियों से स्वागत में सहयोग करें, क्योंकि स्वागत बिना तालियों के अधूरा लगता है। प्रमोद कुमार जी मंच के साथ मंच से नीचे उतरने की प्रयास करेंगे। आप मनोज कुमार जी मुरारका कृपया मंच पे पधारें। उद्घाटन के साथ श्रीमती दीपावली देवी कृपया मंच पे पधारें। बरखा शीघ्रता से अर्चना करें। बेला जितेंद्र आप सभी भी पधारे बने में और आपके बाद में दीनदयाल जी अग्रवाल बबलू जी कविता जी अग्रवाल पवन कुमार जी सरोज देवी जी पूजा अर्चना के बाद में मंच से सिया राम जय जय राम।
करने जा रहे हैं। आप इसी क्रम में रामनिवास जी भालेरी, श्री रामनिवास जी भालेरी, पवन कुमार जी भालेरी, गणेश जी खेमका चूरू निवासी और सुशील जी तोदी सुजानगढ़, सुशील जी तोदी सुजानगढ़ और बजरंग जी सरोठिया, आप सभी माल्यार्पण द्वारा महाराज श्री का स्वागत कर रहे हैं। मुरारका परिवार द्वारा आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आज ये चतुर्थ दिवस, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। द्वारा स्वागत। कृष्ण कथा की है अद्भुत कड़ी समस्त मोरारका परिवार द्वारा व्यास का स्वागत वंदन का यह दिव्य। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनुषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानुसार परपीत पराग पुंजम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यश्चाश्रुपूर्णेनो ननु भावयुक्तः सीतापतेश्चरितं प्रथयाञ्चकार यः सर्वजीवगणभक्तिविधानदक्षः श्रीरामभूषण मम प्रणमामि भूयः श्रीपुरुषोत्तम देवं रामभूषण भूषणं श्रीरामप्रियदासं च वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बालाजी महाराज, खाटू श्याम जी, माता रानी एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के उस महाविधा को संपन्न करवा रहे आचार्यगण, बटुक ब्रह्मचारी जन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के ललक को लेकर हमारे आइए। भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे
भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे जय हो हरि बोल श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय हो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे महाराज की जय हो बाके बिहारी भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बालाजी महाराज की जय हो खाटू श्याम जी महाराज की जय हो माता रानी की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। पूर्णः पूर्णावतारश्च श्यामो रामो रघोद्वः अंशः नृसिंह कृष्णाद्य राघवो भगवान स्वयं। इस पंखे को साफ कर दो, हवा आने लग जाए, हवा आने लग जाए, इसमें बंद हो गया। इस पंखे को भी साफ करवा दो, थोड़ा इधर घुमा दो तो हवा आने लगे।
श्रीमद् भागवत महापुराण के महागाथा में आप सभी श्रद्धालु भागवत जनों ने कल की कथा में श्रवण किया है। सारे देवता दैत्यों से परास्त होने के बाद भगवान के चरणों में निवेदन करने लगे, हे ठाकुर, आपके अलावा इस संसार में हमारा और कोई नहीं है, मात्र आप हो। हे प्रभु, हमारे ऊपर आप अनुग्रह करो और अनुग्रह करके हमारे जीवन के कष्ट को दूर करो। सारे देवताओं की विनती को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। मां अदिति की गर्भ से वामन के रूप में मेरा प्रादुर्भाव होगा और तुम सारे देवताओं के महाकष्ट को मैं दूर कर दूंगा। आज सारे देवताओं की विनती को सुन करके वामन अंगुल के भगवान बने और जैसे ही वामन अंगुल के बने तो सारे देवताओं ने कुछ न कुछ गोविंद को भेंट किया है। बलि शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में आहुतियां डाल रहा है। समझ गए कि कुछ इसमें गड़बड़ है, क्योंकि ये बटुक देखने में वामन अंगुल का है, लेकिन इतना संकल्प के लिए जोर दे रहा है, नहीं संकल्प करो, जरूर कोई गड़बड़ है इसमें। तत्काल शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगाया तो पता चला शेष साई भगवान नारायण सामने खड़े हुए हैं। तत्काल शुक्राचार्य जी दौड़े, कहने लगे, ठहरो। बलि खड़ा हो, क्या हुआ महाराज? जैसे तो वामन समझ रहा है, वामन नहीं है, ये अंठामन है, अभी तेरा काम तमाम कर देगा। अरे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ये नारायण तुम्हारे दरवाजे में आया है, बिल्कुल अपने बात को मना कर दे। नहीं नहीं, मुझे कोई दान नहीं देना है। बलि कहने लगा, कैसी बात कर रहे हो आप महाराज? पहली बात तो इस ब्राह्मण ने कुछ मांगा नहीं, और मैंने इतना कहा, बार बार कहने के बाद बेचारे ने मांगा, और वो भी 3 पग भो में, और मैं मना कर दूं? मेरे जैसा पापी कौन होगा? महाराज, आज तो इसे मैं दान दे दूंगा। दान देने की बात कही तो शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। मूर्ख, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बलि कहने लगे, महाराज आज जितने श्राप देना हो सो दे लो, लेकिन इस ब्राह्मण को दान तो मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही अवहेलना किया, एक क्षण में चुल्लू में जल निकाला और बलि को महाराज शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है, जा, मेरा श्राप है तो स्त्रीहीन हो जा, राजच्युत हो जा। मुस्कुरा रहा है बलि, महाराज जितने श्राप देना है दे लो, लेकिन दान तो मैं दूंगा। आपका कहना है कि ये नारायण मेरे दरवाजे में याचक बन करके खड़ा हुआ है। बलि कहने लगा, महाराज आप मुझे ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दान दाता? भगवान कहने लगे, दान से बड़ा दान दाता होता है। बलि कहने लगा, प्रभु मैंने सारी पृथ्वी, सारी वस्तुओं का दान तो आपको मैंने कर दिया, लेकिन अपने शरीर का दान मैंने अभी नहीं किया है। आपको तीसरा पग, तीसरे पग की भूमि चाहिए, सो आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख करके और मुझे नाप लो, जिससे कि मेरा यह संकल्प किया हुआ दान पूर्ण हो। देखते देखते भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के माथे पे रखा। सारे देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, धन्य हो बलि, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। 3 पग नापने के बाद भगवान कहने लगे, कुछ मांग ले। बलि हंसने लगा, मेरे घर में जो भिक्षुक बन के आया है वो मुझे दान देगा? अरे महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, बलि तो हमारी परीक्षा में पास हुआ, हम तुम्हें वचन दे, तुम अभी जाओ
सुतल लोक का राज्य करो, जहां पर स्वर्ग के समान ऐश्वर्य है। हम तुम्हें वचन देते हैं, स्वरोचिस मनवंतर में तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। देवराज इंद्र पे तुम अविरूढ़ होगे, अभिषिक्त हो जाओगे। बार बार भगवान ने कहा तो बलि कहने लगा, अगर देना चाहते हो तो जैसे ही दरवाजे में निकलूं तो आपकी छवि का दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान सुतल लोक में जाकर दरवाजे में खड़े हो गए। नारद जी की प्रेरणा से महारानी लक्ष्मी आई और बलि के राखी बांध करके धर्म की बहन बनकर, जैसे ही बलि कहने लगा कि बहन मांग लो आज जो चाहिए, लक्ष्मी जी ने कहा अगर देना चाहते हो तो ये दरवाजे में जो चौकीदार खड़ा है वह इस स्याही को हाथ हमारे हाथ में दे दो। बलि कहने लगा सच सच बताओ तुम हो कौन? लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट हो गए। बलि बार बार चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा लगाया और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगा। आज मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, आज तो मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। यहां तक की कथा आपने कल श्रवण किया है। आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव महामुनि परीक्षित को कहने लगे, हे परीक्षित, श्रूयताम मनमो वंशः प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। अब मैं तुम्हें मनुवंश के चरित्र का वर्णन करता हूँ। सूर्य वंश में प्रवेश कर रहा हूँ। बड़े ध्यान पूर्वक तुम अपने मनोवृत्ति को लगा करके राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी गति को लगा करके आओ, हम तुम्हें मनुवंश के चरित्र का वर्णन करते हैं। मनुवंश में प्रवेश करने के पहले आइए दो क्षण राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर लें, इसके बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते ओ आई बहार, हंसते हंसते त्याग आया, तपस्विन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, भगतन अनुराग आया, तपस्विन का त्याग आया, तपस्विन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, भगतन अनुराग आया, प्रेम का प्यार हंसते हंसते आया सांवरा सरकार, हंसते हंसते ओ आई बहार, हंसते हंसते आया सांवरा सरकार, हंसते हंसते। बड़ी मस्ती के साथ तालियों की सेवा देते हुए बोलिए राम जी महाराज की। किसी का भगवान आया, किसी का भगवान आया, शंकर का ध्यान आया, आया सांवला सरकार, हंसते हंसते ओ आई बहार, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते ओ आई बहार, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते
आया सांवला सरकार हंसते हंसते। बोलिए राम जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की। हे राजा, इन्हीं सूर्य से सूर्य वंश प्रारंभ होता है। महाराज सूर्य से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में हुए महाराज मनु। अयोध्या में पहली बार विश्वकर्मा के द्वारा एक जनपद का निर्माण, नगर का निर्माण, भवन का निर्माण महाराज मनु ने अयोध्यापुरी में करवाया था। सृष्टि का सबसे पहला जनपद, सबसे पहला गांव, सबसे पहली बस्ती अगर कोई है तो निवेदन करूं वो अयोध्या है। महाराज मनु के बाद में यह वंश आगे बढ़ता है। इसी वंश में महाराज सुद्युम्न हुए। सुद्युम्न से महाराज सरियाति, सरियाति से नभग, नभग से नाभाग, नाभाग से महाराज अम्बरीश, अम्बरीश से महाराज बिरोक, केतुमान, शंभु हुए। ये वंश इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। निवेदन करो महाराज अम्बरीश की गाथा आप सभी को पता है। महाराज अम्बरीश हमेशा भगवान की सेवा पूजा में संलग्न रहते थे। राज्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। एक बार भगवान विष्णु आए और कहने लगे, राजा अम्बरीश ये तुम क्या कर रहे हो? प्रजा का पालन तुम्हें करना चाहिए। हमारी पूजा पाठ तुम इस प्रकार से कर रहे हो जैसे साधु करते हैं। महाराज अम्बरीश कहने लगे, महाराज मेरा यह शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। मानव तन बहुत सौभाग्य से मिलता है। अगले जन्म में न जाने मिले कि ना मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी सेवा पूजा हो सके सो आपकी पूजा में कर लो। महाराज अम्बरीश की सेवा भक्ति पे प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु और अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश की सेवा में तैनात कर दिया कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की देखभाल आपको करना है। सुदर्शन चक्र आकर के रक्षा करने लगे। भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने वाले अम्बरीश एक दिन अचानक बात है, एकादशी का व्रत किया है। एकादशी के व्रत के बाद में द्वादशी को अचानक प्रातः काल ही दुर्वासा महामुनि पधार गए। और आपको पता है दुर्वासा जी बहुत बड़े क्रोधी। कई संतों के साथ में दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश से कहने लगे, अम्बरीश आज तुम्हारा आतिथ्य हम स्वीकार करेंगे, तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे और हमारे संत पाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, सरयू में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद में आते हैं, हमारा भोजन तैयार करो। ऐसा कह करके चले गए। जैसे ही गए तो निवेदन करूं देर हो गई, दूसरी तिथि का आगमन होने वाला है। अम्बरीश सोचने लगे अब क्या करूं, अगर तिथि क्षय होती है, तिथि भंग होती है तो मेरा व्रत टूट जाएगा। अब क्या करूं? गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, संतों को बुलाया। महाराज अम्बरीश ने निवेदन किया, महाराज कृपा करो, मेरा एकादशी का व्रत भंग होने वाला है, दूसरी तिथि प्रवेश होने वाली है और आज मेरे आतिथ्य को स्वीकार करने वाले दुर्वासा महामुनि कई शिष्यों के साथ पधारे हैं, लेकिन उनका आगमन नहीं हुआ। संतों ने विचार विमर्श किया और अम्बरीश को एक उपाय बताया कि भगवान के चरणामृत को तुलसी के से तुम ग्रहण कर लो तो तुम्हारा व्रत भंग नहीं होगा और ऋषि के आतिथ्य में कोई सेवा पूजा में भी भंगता नहीं आएगी। आज अम्बरीश ने गुरु की आज्ञा मानकर भगवान शालिग्राम जी के चरणामृत को पान किया, तुलसी दल ग्रहण किया और अपना व्रत का पारण कर लिया। थोड़ी ही देर में दुर्वासा महामुनि आए और पूछने लगे, अम्बरीश दूसरी तिथि का प्रवेश हो गया, आज तो तुम्हारा व्रत टूट गया होगा। दुर्वासा से प्रार्थना किया, महाराज मेरा व्रत भंग नहीं हुआ है, मैंने भगवान के चरणामृत को पान कर लिया है। जैसे ही कहा भगवान के चरणामृत को पान कर लिया कि ऋषि दुर्वासा क्रोध में भर गए। सूर्य वंश में पैदा होने के बाद में आतिथ्य सत्कार करने का ढोंग रचता है।
अरे मुझ जैसे ब्राह्मण को, मुझ जैसे ऋषि को बुला करके तूने निमंत्रण करने के बाद हमारा अपमान किया है। आज मैं तेरी राज्य को तहस नहस कर दूंगा। तत्काल एक जटा उखाड़ी और एक जटा उखाड़ करके जैसे ही फेंका कि कृत्या प्रकट हो गई। और जैसे ही कृत्या प्रकट हुई, दुर्वासा महामुनि कहने लगे इसके राज्य को भस्म कर दो, इसे मृत्यु दंड दे दो राजा को। कृत्या दौड़ी और जैसे ही कृत्या दौड़ी कि निवेदन करो भगवान का सुदर्शन चक्र तैनात था, एक क्षण के अंदर कृत्या का सर काट दिया। और जैसे ही सर काटा, दुर्वासा महामुनि के सामने ऐसा दृश्य, दुर्वासा जी तो बड़े घबरा गए। कृत्या को मारने के बाद सुदर्शन चक्र निवेदन करो दुर्वासा की ओर बढ़ा, और जैसे ही दुर्वासा की ओर बढ़ा तो अयोध्या से दुर्वासा ऋषि भागे, सीधे ब्रह्मा जी के पास में गए। हे ब्रह्मदेव त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे दुर्वासा क्या बात है? दुर्वासा ने सारी घटना सुनाई। महाराज गलती हो गई, भगवान का भक्त अयोध्या में अम्बरीश है, मैंने उसकी परीक्षा लेना चाहा, कृत्या को प्रकट करके उसको नष्ट करवाना चाहा कि सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है, तत्काल इससे मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे दुर्वासा भगवान के क्रोध से मैं क्या, तुम्हें तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता है, चले जाओ मेरे यहां से। दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से भगा दिया, हट जाओ मेरे यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान का अपराध करने के बाद में तुमने सोचा कैसे कि मेरी रक्षा ब्रह्मा जी करेंगे? चले जाओ। दुर्वासा जी वहां से भागे, कैलाश पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। हे बाबा, आप तो त्रिलोकपति हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, महादेव हैं, आप संहार के देवता हैं, इस सुदर्शन चक्र से आप मेरी रक्षा करिए। भगवान शंकर को पता चला कि भगवान के भक्त का अपमान किया है, तो भगवान ने त्रिशूल उठा लिया। दुर्वासा बिल्कुल मेरे कैलाश से निकल जाओ, भगवान के भक्त के द्रोही की रक्षा करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है, तुम बिल्कुल चले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। शंकर ने भी भगा दिया। अब जब शंकर भगाए तो भगवान विष्णु के पास में गए। त्राहि माम प्रभो, गलती हो गई। भगवान विष्णु कहने लगे हे दुर्वासा, इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करने का सामर्थ्य हमारे में भी नहीं है। दुर्वासा कहने लगे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, कैसे मजाक कर रहे हो, ये सुदर्शन चक्र आपका है, आप चाहोगे तो रक्षा होगी, आप कैसी बात कर रहे हो? भगवान कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विजया, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। भक्त मुझे जैसा नचाता है मैं उस तरह से नाचता हूं। अरे मैंने अपना सुदर्शन चक्र अपने भक्त को दे दिया है, अब इस सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हे दुर्वासा, मेरे इस क्षीर सागर को छोड़कर तत्काल यहां से चले जाओ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे अब हमारी रक्षा कौन करेगा? क्षीर सागर से बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले तो नारद से मुलाकात हुई। नारद जी ने देखा, नारद जी को दया लगी, कहने लगे हे दुर्वासा ऋषि, आपने भगवान के भक्त का अपमान किया है। एक बार भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं, भगवान से किसी ने द्रोह किया है उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अगर कोई अपमान किया है तो राम रोष पावक सो जरई, भगवान के क्रोध रूपी आग में उसे दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता है। आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आप जाइए, जिस अम्बरीश का आपने अपराध किया है उसी अम्बरीश के चरणों में जाकर के निवेदन करो, त्राहि माम करते हुए शरणापन्न हो जाओ, और शरणापन्न हो जाओगे भगवान की कृपा अवश्य होगी। आज दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में त्राहि माम करते हुए शरणापन्न हुए, मुझे क्षमा कर दो हे महाभागवत, मेरे अपराध को क्षम्यताम।
अमरेश तत्काल चरणों में पड़ गए। महाराज ऐसा कैसे कह रहे हो आप? आपकी कृपा हम जैसे गृहस्थों पर बरसती है। मुझसे अपराध हो गया था, मेरे अपराध को क्षमा करिए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अमरेश बाद में बात कहना, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। सुदर्शन चक्र की स्तुति अमरीश ने किया। हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने मन वचन कर्म से भगवान के चरणों की सेवा मैंने किया है और अपने आप को लक्ष्मी नारायण भगवान का मैं दास मानता हूं, तो हे सुदर्शन चक्र, आपको ठाकुर जी की सौगंध है, आप दुर्वासा ऋषि की रक्षा करिए। और जैसे भक्त ने ठाकुर की सौगंध दिलाई तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए। और जैसे शांत हुए, अमरेश ने त्राहिमाम करते हुए, हे अमरीश, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। ये वही अमरीश हैं, निवेदन करूं, जिनकी सेवा में भगवान ने सुदर्शन को रखा था। ये अमरीश से वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में विरूप, केतुमान, शंभु हुए। वंश आगे बढ़ता है। इसी वंश में महाराज युवनाश्व हुए। युवनाश्व के महाराज मानधाता के सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, ये वही हरिश्चंद्र हैं जिनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार विश्वामित्र जी ने, निवेदन करूं, हरिश्चंद्र जी के दरबार में पहुंचे और याचक बनकर के जैसे पहुंचे तो याचना करी, पूरा राज्य ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र उनकी पत्नी तारा और बेटे रोहित को ले जाकर के काशी में बेचा। एक ब्राह्मण को, निवेदन करूं, महाराज की महारानी साम्राज्ञी तारा और रोहित को दिया है, और एक भंगी के यहाँ हरिश्चंद्र को बेचा। आज भी काशी में जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, हरिश्चंद्र घाट है केदारनाथ घाट के बगल से। महाराज हरिश्चंद्र वहां पर परिचर्या किए, लेकिन सत्य की रक्षा किया है। सत्य धर्म प्रतिज्ञ, ऐसे महाराज हरिश्चंद्र से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज रोहित के हरित के चंप के सुदेव से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज विजय हुए। विजय से वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज सगर हुए। सगर के पुत्रों ने ही अपने घोड़े को खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा था, और जहां पर पृथ्वी को खोदा है वहीं पर समुद्र है, इसीलिए इसका नाम सागर है। निवेदन करूं, ये वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज असमंजस हुए। असमंजस से वंश आगे बढ़ता है। महाराज अंशुमान से महाराज दिलीप ने आपने सुना होगा, दिलीप अपने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अनेक यज्ञ किए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके अपनी कामधेनु की बेटी नंदिनी गाय का गोचारण किया है। गोचारण करते हुए बहुत समय गुजर गया। निवेदन करूं, नंदिनी के प्रसाद से ही महाराज दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई थी। गाय के आशीर्वाद से इनका वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज भगीरथ ने ही गंगा जी को इस मृत्युलोक में लाया था, जिसके कारण से गंगा जी का नाम दूसरा भागीरथी गंगा है। बोलिए गंगा मैया की जय। इसी वंश में महाराज श्रुत के नाभ के सुदास के सौदास से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज खट्वांग हुए। खट्वांग से वंश आगे बढ़ता है तो खट्वांग के महाराज दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के महाराज रघु हुए। महाराज रघु तक यह वंश सूर्य वंश में रहता है, लेकिन महाराज रघु ने एक ऐसा कर्म किया कि सूर्य वंश से महाराज रघु के नाम का वंश यहाँ से अलग हो जाता है। महाराज रघु अयोध्या के सम्राट थे। निवेदन करो, महाराज रघु ने आदेश दिया कि मेरे अयोध्या में साप्ताहिकी बाजार चलाई जाए। अभी भी मध्य प्रदेश
या कि छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे, यहाँ की राजस्थान के बारे में तो मुझे पता नहीं, जो एकदम गांव क्षेत्र है, जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, ऐसे निरा गांव देहात क्षेत्र में एक सप्ताह में एक दिन बाजार लगती है, मेला जैसे भरा जाता है। और जब मेला जैसे एक दिन 24 घंटे की बाजार लगती है तो उस बाजार में सुबह से शाम तक सारे लोग आकर के जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो सामान खरीदता है, दुनिया की सारी वस्तुएं मिलती है। तो महाराज रघु ने आदेश दिया कि मेरी अयोध्या में साप्ताहिकी बाजार का शुभारंभ हो। रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गई। महाराज रघु ने आदेश दिया कि सारे नगर के लोग, हमारे क्षेत्र से जितने लोग हैं गरीब या कि अमीर, जो व्यक्ति यहाँ आकर के सामान खरीद सकता है, अगर किसी के पास में कोई सामान न हो तो उसे उस सामान को दिलाने के लिए राज्य से व्यवस्था की जाए। महाराज रघु का आदेश पालन हो, बाजार भरवाई गई। निवेदन करो, रविवारीय बाजार वह चलती रही। बहुत दिनों तक रविवारीय बाजार चलते हुए समय गुजरा। एक दिन अचानक समय गुजरने के बाद महाराज रघु की महारानी साम्राज्ञी अपनी दासियों से कहने लगी, दासी आज अयोध्या की बाजार को देखने का मेरा भी मन कर रहा है। दासियों ने कहा चलिए महारानी। महारानी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलूंगे, मुझे दासियों के वस्त्र लेके आओ, क्योंकि महारानी बन के जाऊंगी तो चारों तरफ पर्दे होंगे और उस पर्दे के अंदर रहने से मैं बाजार देख नहीं पाऊंगी और बाजार में वस्तुएं कैसी हैं उनका अवलोकन नहीं कर पाऊंगी। दासी ने ऐसा ही किया। दासी के परिधान ला करके उस परिधान को महारानी ने धारण कर लिया। साधारण सी मैली कुचैली साड़ी पहने और साड़ी पहनने के बाद महारानी दासियों के वेश में ही बाजार की ओर राजमहल के पीछे दरवाजे से अयोध्या में भ्रमण करने लगे। प्रातः काल से सायंकाल तक भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सायंकाल सूर्यास्त जैसे ही होने लगा, उसी काल में महारानी राजमहल के पीछे ही दरवाजे से दासियों के सहित राजमहल में प्रवेश कर गए। महाराज के गुप्तचर अयोध्या में घूमे, पता लगाया सभी को सभी वस्तुएं मिल तो गई। पता लगाया तो सारे लोग चले गए, बाजार बंद हो गई। लेकिन एक ब्राह्मण एक जगह सरयू के किनारे बैठा हुआ है खिन्न मन से। गुप्तचरों ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, भैया जी मुझे कोई वस्तु पसंद आई है लेकिन मैं उसे ले नहीं पाया। गुप्तचर जाके सीधे ब्राह्मण की बात महाराज रघु से बताए। महाराज एक ब्राह्मण सरयू के तट में बैठा हुआ किसी वस्तु की कामना कर रहा है, जो कि यह कहता है कि मुझे वस्तु प्राप्त नहीं हो पाई है। महाराज रघु ने ब्राह्मण को बुलाया, पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आज के कई वर्षों पहले मेरे पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। इस अयोध्या के बाजार में मैंने एक लड़की को देखा है, जिस लड़की को देखने के बाद यह मेरा मन आसक्त हो गया है, उसी लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूं। महाराज ने कहा ठीक है, कहाँ की लड़की है, कौन है, उसका नाम क्या है, किस घर की है? ब्राह्मण कहने लगा, मैं उसे नहीं जानता महाराज, वो कौन है, तुमने कहाँ देखा? ब्राह्मण बताया कि मुझे वहां पे इस जगह पे मिली थी और सारी बाजार में घूमते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और पीछे चलने के बाद वह पीछे राजमहल के पीछे दरवाजे से कई सखियों के सहित अंदर प्रवेश की है। महाराज रघु ने सारी दासियों को लिया है और एक भंगी के यहाँ हरिश्चंद्र को बेचा। आज भी काशी में जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, हरिश्चंद्र घाट है केदारनाथ घाट के बगल से। महाराज हरिश्चंद्र वहां पर परिचर्या किए, लेकिन सत्य की रक्षा किया है। सत्य धर्म प्रतिज्ञ, ऐसे महाराज हरिश्चंद्र से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज रोहित के हरित के चंप के सुदेव से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज विजय हुए, विजय से वंश आगे बढ़ा।
इसी वंश में महाराज सगर हुए। सगर के पुत्रों ने ही अपने घोड़े को खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा था, और जहां पर पृथ्वी को खोदा है वहीं पर समुद्र है, इसीलिए इसका नाम सागर है। निवेदन करूं, ये वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज असमंजस हुए। असमंजस से वंश आगे बढ़ता है। महाराज अंशुमान, अंशुमान से महाराज दिलीप ने आपने सुना होगा, दिलीप अपने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अनेक यज्ञ किए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके अपनी कामधेनु की बेटी नंदिनी गाय का गोचरण किया है। गोचारण करते हुए बहुत समय गुजर गया। निवेदन करूं, नंदिनी के प्रसाद से ही महाराज दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई थी, गाय के आशीर्वाद से। इनका वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज भगीरथ ने ही गंगा जी को इस मृत्युलोक में लाया था, जिसके कारण से गंगा जी का नाम दूसरा भागीरथी गंगा है। बोलिए गंगा मैया की जय।